मेहनत का फल। एक नगर में बहुत ही अमीर व्यापारी रहते थे। व्यापारी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु दुख इस बात का था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। काफी समय बीत जाने के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के बाद व्यापारी बेहद खुश होता है। व्यापारी की मनोकामना पूरी हो जाती है, इसीलिए वह अपनी पुत्र की सभी इच्छाओं को पूरी करता है। घर परिवार और रिश्तेदारों में भी व्यापारी के पुत्र को बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, व्यापारी का पुत्र भी बड़ा होने लगता है। लाड़ प्यार से परवरिश के कारण व्यापारी का पुत्र पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करता है, जिससे कि व्यापारी काफी चिंतित रहने लगता है। धीरे धीरे व्यापारी बीमार होना शुरू हो जाता है। अब उसको चिंता सताने लगती है कि आखिर मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा, आखिर कैसे उसको सबक सिखाया जाए। व्यापारी अपने पुत्र को सबक सिखाने की सोच लेता है और कठोर शब्दों में अपने पुत्र को बुलाता है और कहता है कि आज से तेरा घर में खाना पीना बंद। जब तक तू बाहर से कुछ कमाकर नहीं लाता है, तब तक तुझे भोजन का एक भी दाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर व्यापारी का पुत्र चला जाता है और भोजन के समय घर पर आ जाता है। किंतु व्यापारी ने यह बात ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए वह अपनी बात पर अटल रहेगा और अपनी बात पर कायम रहते हुए वह पुत्र को खाने के लिए पैसे मांगता है। पुत्र यह सुनकर काफी नाराज होता है और कहता है कि पिताजी मैं आपको कल पैसा लाकर दे दूंगा। किंतु व्यापारी उसकी बात नहीं मानता है और पुत्र को खाना देने से इनकार कर देता है। अब पुत्र सोचता है कि पिताजी तो पैसे लिए बिना खाना खाने नहीं देंगे, तो आखिर पैसा कहां से लाया जाए। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि परिवार के सभी सदस्य उसको प्यार करते हैं, उनसे ही पैसा ले लेता हूँ। और वह परिवार से पैसा लेकर पिताजी को दे देता है। व्यापारी पुत्र से कहता है कि इन पैसों को नहर में फेंक आओ। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है और पैसा नहर में फेंक देता है। समय बीतता जाता है और पुत्र इसी तरह से रोजाना पैसा किसी न किसी से लेकर पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए नहर में फेंक जाता है। अब कई महीने बीत जाने के बाद परिवार के सदस्य भी बार बार पैसा देकर परेशान हो जाते हैं और व्यापारी के पुत्र को पैसा देने से इनकार कर देते हैं। अब पुत्र सोचता है कि आखिर क्या किया जाए जिससे पैसा ले जाकर वह पिताजी को दे सके, जिससे कि उसको रहने और खाने को मिल जाए। ये सोचते हुए आधा दिन बीत जाता है और वह पहली बार काम की तलाश में बाहर निकलता है और उसको मजदूरी का काम भी मिल जाता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी थक जाता है। थका हारा जब वह घर पहुंचता है और पिताजी को अपनी मेहनत की कमाई देता है, पिताजी रोजाना की तरह पैसों को नहर में फेंकने के लिए बोलते हैं, जिससे कि व्यापारी का पुत्र गुस्से में कहता है पूरा दिन मेहनत करके मैं ये पैसा कमा कर लाया हूँ और आप चाहते हैं कि मैं अपनी मेहनत की इस कमाई को नहर में फेंक दूँ। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज उसका पुत्र सच में मेहनत करके पैसा कमाकर लाया है। उसने पुत्र को गले लगा लिया और बोला, बेटा जो मैं तुमको समझाना चाहता था वो अब तू समझ चुका है। अपनी मेहनत की कमाई का सभी सही उपयोग करते हैं, किंतु बिना मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे कहीं पर भी खर्च कर देते हैं। जब तुम रोजाना बिना सोचे समझे नहर में पैसा फेंक देते थे, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी, किंतु जो पैसा तुमने नहर में नहीं फेंके ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यह सुनकर व्यापारी के पुत्र की आंखों में आंसू आ गए और व्यापारी ने अपना सारा कारोबार पुत्र को दे दिया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इसी तरीके की कहानी और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी बेहतर कहानी सुनाकर दिखाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।